हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शीतल रजत रस्तोगी के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो सुबह के 11:30 बज चुके हैं और मैं यहाँ पर मशीन में कपड़े धुलने को डाले हुए थे मैंने। तो यहाँ पर कपड़े धुल रहे हैं मशीन में। फिर मशीन में कपड़े धुलने के बाद नीचे जाऊँगी। पापा बुला रहे हैं खाना सेकने के लिए। खाना सेकना है उनके लिए। 11:30 बज गया है, टाइम बहुत हो गया आज। सासू माँ गई हैं शायद ताई जी के यहाँ, बरी तुड़वाने गई हुई हैं वो। तो मैं इनसे बोल रही थी कि अभी आ रही हूँ, मशीन में सर्फ डाल दूँ, अभी पापा के लिए खाना सेक दूँगी आके। तो मैं हाँ भाई, तो यहाँ पर हमें वॉइस ओवर करनी पड़ी क्योंकि यहाँ पर हम लोग अपनी बातें कर रहे थे। कह रहे थे कि यहाँ पर देखो किचन कितना गंदा हो रहा है, दूध सब उफन गया है। बाबू में लग गए, बाबू रो रहा था, उसको देखने लगे तो सारा दूध निकल गया, सब किचन गंदा हो गया। तो मैंने सोचा पहले रोटी सेक दूँ पापा के लिए। खाना खाने का टाइम हो गया था, 11:30 बज गए थे। रोटी सेक दूँ, पहले पापा खाना खा ले, हम लोग भी खा ले, उसके बाद ही किचन साफ़ करेंगे। मैं इनसे बोल रही थी कि यहाँ पर एक लाइट लगवानी चाहिए तुमको, जिससे मेरे को रील्स बनाने में या ब्लॉग बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे चेहरे पे लाइट लगनी चाहिए। तो मुझसे बोल रहे थे कि तुम तो ऐसी अच्छी लगती हो, तुमको क्या करना है लाइट वाइट का। मतलब मेरी मजाक बना रहे थे। तो मैं यहाँ से की हूँ रोटी सभी के लिए, अपने लिए, पापा के लिए, मम्मी के लिए, अपने पति देव के लिए। रोटी सेक दिए, रोटी सेक के फिर पापा को खाना खिलाया। सासू माँ गई थी पिन्नी खाने, ना पिन्नी खाने नहीं गई थी, सॉरी, ताई जी के यहाँ गई थी बरी तोड़वाने। उनका फ़ोन आया था, बोली कि बरी तोड़वा दो आके, तो उन्हीं के यहाँ गई थी बरी तोड़वाने। जब वो आएंगे तो उनको खिला देंगे खाना। पहली बात तो इंतज़ार कर लेंगे, आएंगे तो साथ में ही खाएंगे हम लोग। हाँ, जल गए, जल गए यार तवा से। लीजिए। हम लोगों ने खाना खा लिया। मम्मी आई काफ़ी देर से, आते उन्होंने अपना बाबू लिया और फिर देखिए मैंने अपना किचन साफ़ कर दिया, एकदम नीट एंड क्लीन। मैं अपना किचन एकदम नीट एंड क्लीन रखती हूँ, तो प्लीज़। और हाँ, ये बर्तन पड़े हुए हैं तो ये आंटी आएंगी शाम को, वो धुलती हैं आके, तो ये मत बोलना आप लोग कि बर्तन धुलने को पड़े हों, किचन साफ़ हो गए हैं। तो आंटी धुलती हैं आके बर्तन, किचन मेरा साफ़ है।
यहाँ पर लगा रही थी मम्मी के बालों में मेहंदी क्योंकि जाना था शादी में संडे को जाना था शादी में। मैं मम्मी से बराबर बोल रही थी कि आपके बाल देखो सफ़ेद सफ़ेद हो रहे हैं, मेहंदी मंगवा लो, लगा दो। तो उसी दिन मम्मी ने मेहंदी मंगवाई। ताई जी के यहाँ से आके मैंने बोला था ना बरी तुड़वाने गई हैं, बरी तुड़वाने गई थी ताई के यहाँ से, तो मेहंदी ये लेके आए। फिर मेहंदी घोरी मैं तैयार हुई, मैं नीचे थी, खाना वाना खिला के आई, किचन वचन साफ़ करके मम्मी को खाना खिलाया, आई वहाँ से ताई के यहाँ से। फिर किचन साफ़ झाड़ू वगैरह करके ऊपर आई, ऊपर आके अपना रूम साफ़ किया। कपड़े पड़े थे धुलने को, डाल के गई थी मशीन लगा के। पहले देखा होगा, पहले वाले उसमें आपने, किचन में गई थी, मतलब सॉरी नीचे गई थी मशीन लगा के, तो देखा होगा आप लोगों ने। वही निकाले थे कपड़े आके, मतलब खुद लेके ना चल सकते मेरे लिए। चले सैलून पे। दीदी नहीं है, कहाँ गई है? यहीं पे। हाँ तो यहाँ पर मेरे दीदी ने D10 लगा दिया था। जो ओनर हैं, मतलब जो दीदी हैं, वो कहीं गए हुए थे, फेशियल करने ही गए हुए थे, तो उनका वेट कर रहे थे। वेट करते करते 1 घंटा हो गया, वो नहीं आई। तो फिर जो काम सीख रही हैं ना दीदी इनके यहाँ, वो तो मैंने ये साड़ी निकाल ली है पहनने के लिए। शादी है इसीलिए मैं गई थी फेशियल कराने, आईब्रो बनवाने। मैंने अपनी मम्मी जी के साथ, मतलब सासू माँ के लगाई थी मेहंदी। शादी में जाना था, मैंने बताया था संडे की शादी है हमारे, मतलब मिलने वाले लोग हैं हमारी मम्मी के, तो वहीं पर उन्हीं की बेटी की शादी थी, उनकी बेटी की शादी में जाना था। तो मैं हो रही थी रेडी होने के लिए ये वाली साड़ी निकाली थी। और ये साड़ी मैंने अपने पापा, मतलब ससुर जी मेरे रिटायर हुए थे तब भी पहनी थी ये वाली साड़ी। तो समझ में नहीं आ रहा क्या पहने, तो मैंने ये वाली साड़ी तो मैं कर रही हूँ अपना मेकअप। मैंने अपना मेकअप करना स्टार्ट कर दिया है शादी में जाने के लिए। मेरे रिश्तेदारी में, मतलब जान पहचान में एक शादी है। ये स्किन टोनर, अब मैं आपको तैयार होने के बाद मिलती हूँ। कैसे लग रहा है? एकदम अच्छी। सही बताओ। तो हमें पूछना पड़ा होगा। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। सही, चलो चलें, तैयार हो तो। ठीक है। लल्ला की शीशी पकड़ के दूध की, और जब मेरी गोली रख लो, चल के देख लीजिए। चढ़ जाऊँ। ना पानी के लिए ले आए।
आधे 15-20 मिनट पहुंच जाएंगे घर के हैं। 30 पॉइंट यहाँ पर करना पड़ा वॉइस ओवर क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। डीजे वगैरह चल रहा था, अंदर गाने चल रहे थे, तो यहाँ पर वॉइस ओवर कर रही हूँ। और मुझे जहाँ आना था वहाँ आ चुकी हूँ और मेरी सासू माँ पहले आ गई थी, मेरा बाबू भी पहले आ गया था, मतलब और कुछ लोग फैमिली के मेरे पहले ही आ गए थे। मैं और मेरे जेठ, मेरी बुआ सास और मेरे पति देव, ये हम लोग बाद में गए थे। ऐसे ही गए थे 9 बजे। 9 बजे के टाइम हम लोग निकले थे। आधा घंटा लगा पहुंचने में। वॉइस ओवर करी, आवाज़ नहीं आ रही थी। यहाँ पर मिले हम अपने बाबू से। फाइनली हम पहुंच गए अपनी सासू माँ के पास, अपने बाबू के पास। तो देखिए मेरा बाबू अपनी अम्मा को कुछ खिला रहा है, शायद पॉपकॉर्न खिला रहा था। यहाँ पर भी वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। यहाँ पर ही खा रहे थे हम लोग खाना। खाने में कुछ नहीं खाया, खाने में तो मुझे डोसा अच्छा लगता है, तो सबसे पहले मैंने डोसा ही खाया। मुझे अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। तो हम अपनी बुआ जी से बातें करते करते यहाँ पे डोसा खा रहे थे। बुआ जी ज़्यादा मतलब पार्टी वार्टी का कुछ खाती नहीं है, तो मैंने कहा चलो बुआ डोसा खा लो, तो बोल रही हैं ठीक है, लेकिन वो थोड़ा ही खाएंगी। उन्होंने फेंक दिया फिर, क्योंकि उनको ना ये शादी वगैरह का खाना या मतलब कोई भी कहीं का बाहर का खाना वो खाती नहीं है। वो जाएंगी तो और खाएंगी घर पे आके, ये है उनका। मैं अपने बाबू को खिला रही हूँ यहाँ पर फाइनली, अपने बाबू से मस्ती करते हुए खूब सारी। मेरे बाबू ने फ़िलहाल बहुत इन्जॉय किया शादी में, बहुत ज़्यादा। उसको बहुत मज़े आते हैं, ऐसे उसको घुमाते रहो, दिन रात घुमाते रहो तुम, खूब खुश रहता है, बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता है हर चीज़ को। बहुत मज़े ले रहा था, बहुत डांस किया मेरे बाबू ने। तो फाइनली यहाँ पर दुल्हन रानी आ गई हैं, बहुत ही प्यारी, बहुत सुंदर लग रही थी। इनका मेकअप मेरी चाची सास ने किया था, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। यहाँ पर दुल्हन रानी जा रही है स्टेज पे अपने दूल्हे राजा के साथ। यहाँ पर पड़ेगी इन लोग की जयमाला। तो ब्लॉग को ज़्यादा लंबा ना करते हुए फ्रेंड्स, यहीं पर मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। मेरे ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। प्लीज़ फ्रेंड्स मेरा ब्लॉग देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच।